जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित और स्कूल स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हमारा किसी भी अप्लायंसेस में हीट का जनरेशन कैसे होता है, मतलब हीट कैसे हमारा जनरेट होगा इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। सपोज़ इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि सपोज़ करिए कि कोई एक बैटरी है, उस बैटरी को वायर के द्वारा एक रेसिस्टर को कनेक्ट किया जाता है और जब भी हमारा करंट का फ्लो हमारा अगर स्टार्ट होता है तो रेसिस्टर के अंदर क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स हमारा एटम्स के साथ कोलाइड करने लगता है और उस कोलाइड के कारण क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन्स का या एटम्स का काइनेटिक एनर्जी लूज़ हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड होगा, जब भी कोलाइड करेगा तो स्पीड कम होगा दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी कम होगा। तो उस काइनेटिक एनर्जी कम होने के कारण हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के द्वारा काइनेटिक एनर्जी लूज़ होने के कारण क्या होता है ना कि एटम्स के अंदर हमारा जोरदार बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आता है, हमारा एटम्स के अंदर वाइब्रेशन करता है और वही वाइब्रेशन से हमारा क्या होता है, वो वाइब्रेशन करेगा तो एनर्जी हीट के रूप में बाहर आएगा। तो इसी से हमारा क्या होता है, रेसिस्टर के अंदर टेम्परेचर का इंक्रीमेंट होता है। दैट मीन्स टेम्परेचर हमारा राइज करता है। क्यों राइज करता है? क्योंकि एटम्स अपना काइनेटिक एनर्जी को लूज़ करता है और वो काइनेटिक एनर्जी लूज़ होने के कारण एटम्स में बहुत ज़ोरदार का वाइब्रेशन होता है और वो वाइब्रेशन होने के कारण हमारा रेसिस्टर का जो है टेम्परेचर वो इंक्रीज़ करता है। इसमें हम देखेंगे कि रेसिस्टर में टेम्परेचर तो इंक्रीज़ होता ही है, बट कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो इसको हम एक इक्वेशन के माध्यम से समझते हैं। जैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोगों ने पढ़ा है, किसी भी चार्ज को इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक लाने में किया गया वर्क डन ही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसी से एक फॉर्मूला निकल करके आता है और ये हमने पहले पढ़ लिया है कि वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यह भी हम लोग जानते हैं, Q बराबर आई टी और इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या पढ़ा है, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से हमारा W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इंटू आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ हमारा क्या होगा, वर्क डन दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ करेंट इंटू रेसिस्टर इंटू टाइम। और यही हमारा वर्क डन किस में अपीयर्स हो जाता है, हमारा हीट जितना प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वर्क होगा तो हमारा हीट प्रोड्यूस होगा। तो यही वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस। तो यही हीट H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, आई स्क्वायर आर टी। तो ये मेन फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। तो टोटल हमारा हीट उस पर्टिकुलर रेसिस्टर में, जो रेसिस्टर था, तो इस रेसिस्टर में कितना हीट प्रोड्यूस्ड होगा, दैट मीन्स आई स्क्वायर आर टी। आई हमारा क्या है यहाँ करंट, आर रेसिस्टेंस और टी हमारा क्या है टाइम। तो ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या होता है, जूल। तो हमारा जो करंट प्रोड्यूस्ड होगा इस रेसिस्टेंस में वो किसके अकॉर्डिंग, जूल। अगर बाय द वे आप लोगों को कैलोरी में पूछा जाए तो यहाँ से हम लोग जानते हैं 4.184 जूल बराबर 1 कैलोरी। तो दैट मीन्स 1 जूल इज इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा 1/4.184 कैलोरी। तो 1 जूल बराबर इतना कैलोरी, तो इतना जूल्स बराबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा हीट प्रोड्यूस कितना होगा रेसिस्टर से कैलोरी में, तो आई स्क्वायर आर टी बाई 4.184 कैलोरी। ध्यान दीजिए यहाँ कि अगर हम लोगों को हीट प्रोड्यूस पूछा जाए रेसिस्टर से जूल्स में तो ये इससे हम फाइंड करेंगे, अगर कैलोरी में पूछा जाए तो हम लोग ये फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट में हम यह भी कह सकते हैं कि when an electric current passes through a high resistance wire then wire becomes very hot and produce heat। अगर हमारा किसी भी रेसिस्टेंस से अगर हमारा करंट का फ्लो होता है तो उसके कारण क्या होगा, ये जो रेसिस्टर है वो हीट होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हमारा रेसिस्टेंस हीट हो गया। तो यही हो गया हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये गर्म हो जाएगा, ये हमारा हीट हो जाएगा। तो फिर हम आगे देखते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हमारा ये जो वर्क डन दैट मीन्स इसको हम लोग पहले ही डिटेल में पढ़ लिए हैं, बैटरी में कैसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किया गया ही वर्क डन हमारा क्या कहता है यहाँ, आई स्क्वायर आर टी। यही वर्क डन हमारा चेंज हो जाता है किस में,
तो वर्क डन appears इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द रेसिस्टर, सो हीट प्रोड्यूस इन द रेसिस्टर इज गिवन बाय H बराबर आई स्क्वायर आर टी। मतलब हमारा यहाँ वर्क डन किस में बदल जाता है, हीट में। क्यों बदल जाता है, हमारा वर्क डन जो होगा वो अपीयर्स हो जाता है हीट में, क्योंकि हमारा वो हीट वहाँ से रिलीज़ करता है। तो हीट कितना रिलीज़ करता है, तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी, जहाँ हमारा आई क्या है, करंट, हमारा आर है रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर, एंड टी क्या है हमारा टाइम। तो इस प्रकार हमने वाइट बोर्ड पर देखा कि हीट जो है हमारा आई स्क्वायर आर टी क्या हो जाएगा इन जूल में, बट हम लोग कैलोरी में कितना देखे थे, आई स्क्वायर आर टी बाई 4.184 कैलोरी। तो हमारा ये हो गया हीट आई स्क्वायर आर टी जूल में, और यहाँ हमारा हो गया कैलोरी में। तो इसे आप याद रखिएगा। तो आगे हम फिर देखते हैं अपने वाइट बोर्ड को। तो हम लोगों ने देखा कि हीट कितना प्रोड्यूस होगा किसी पर्टिकुलर रेसिस्टर से, तो आई स्क्वायर आर टी। दैट मीन्स हमारा हीट प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ करंट के। दैट मीन्स अगर हमारा करंट 2 टाइम्स हुआ तो हमारा हीट कितना प्रोड्यूस होगा, 2 2 जा 4, मतलब 4 टाइम्स। तो ये हमारा करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्क्वायर, मतलब हीट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्क्वायर ऑफ करंट। और हमारा हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे जितना, करंट रोकने का क्षमता जितना हम लोग बढ़ाएंगे, उतना हम लोगों का हीटिंग का क्षमता बढ़ेगा। और तीसरा हमारा टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी। जितना ज़्यादा टाइम के लिए बढ़ाएंगे उतना हमारा हीट ज़्यादा बढ़ेगा। तो अब हम लोग एप्लीकेशंस देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। तो सबसे पहले हमारा हीटिंग अप्लायंसेस। सपोज़ हमारा बात करते हैं, घर में हीटर है, हमारा गीज़र हुआ, हमारा आयरन हुआ, ये सब हमारा इसी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हिसाब से काम करता है। सपोज इन सारे अप्लायंसेस में हमारा ऐसा वायर यूज़ होगा जिसका हमारा करंट को रोकने की कैपेसिटी ज़्यादा हो। इसमें हम लोग कौन सा वायर यूज़ करते हैं, इस सारे हीटिंग अप्लायंसेस में हम लोग यूज़ करते हैं नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा नाइक्रोम वायर का करंट को रेसिस्ट करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अगर करंट को रेसिस्ट करेगा तो वो हमारा नाइक्रोम वायर क्या होगा, हीट होगा। उसी अप्लायंसेस पे हमारा काम करता है हीटर भी, गीज़र भी और आयरन भी, और बहुत सारे एग्जांपल हैं। फिर दूसरा है हमारा इनफिलामेंट बल्ब। बल्ब का जो फिलामेंट होता है हमारा, ये इस प्रकार का स्प्रिंग, ये बल्ब के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, तो ये भी इसी पे वर्क करता है। हमारा जब करंट हमारा इसके अंदर आएगा तो ये फिर ये फिलामेंट हमारा गर्म होगा, उस गर्म के कारण इसमें क्या करेगा, एक ग्लो निकलता है। ये ग्लो ज़्यादा होने के कारण हमारा ये बल्ब हमारा रोशनी देता है। फिर थर्ड है हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज़। हम लोग जो यूज़ करते हैं घरों में, इस प्रकार जो इस कनेक्शन के लिए हम लोग वायर अटैच करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसा वायर अटैच करेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, वेरी लो हो। इससे हमारा करंट आया, अगर हाई वोल्टेज का करंट आ गया तो दैट मीन्स अगर इसमें हाई वोल्टेज करंट आया तो ये वायर क्या हो जाएगा, हमारा मेल्ट कर जाएगा, और ये हमारे लिए अच्छा है। तो जितना भी हम लोग के घर में पंखा हुआ, बल्ब हुआ, फ्रिज हुआ, ये सब जलने से बच जाएगा। तो हम लोग इसका लो रेसिस्टेंस इसमें यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये थे हमारे कुछ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एप्लीकेशंस। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो चलते हैं हम अपने स्लाइड की ओर। बचा हमारा कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ़ 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन 4 ओम रेसिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर। दैट मीन्स हमारा यहाँ V कह रहा है निकालने कितना होगा, और हमारा हीट कितना दिया है, H बराबर 100 जूल, और यहाँ हमारा दिया है टाइम दिया है 1 सेकेंड में, इन ईच सेकेंड कह रहा है क्वेश्चन में, और R दिया है हमारा 4 ओम। तो इन चारों के अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कितना हीट प्रोड्यूस करेगा जूल में, हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ कि H इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। तो इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। दिया क्या क्या है वो देखते हैं। तो हम लोग फिर देखते हैं अपने स्लाइड पे। तो यहाँ से हमारा H इज इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी। H दिया है हमारा 100 जूल, I दिया है हमारा, I नहीं दिया गया है तो I हम लोगों को निकालना है, और R दिया है कितना, 4
इंटू और टाइम दिया है 1 सेकेंड। तो यहाँ से हमारा आई कितना, आई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 100/4, दैट मीन्स 25। तो हमारा यहाँ से आई कितना निकल गया 5 एम्पियर का करंट यहाँ से हम लोगों का फाइंड हो गया। अब हम लोगों को लेकिन पूछ रहा है क्या V, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ा है कि V इज इक्वल टू क्या IR। तो V इन लोगों को निकालना है, करंट कितना है 5 ओम और रेसिस्टेंस कितना है 4 ओम, दैट मीन्स 5 4 जा, तो देयरफॉर हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर 20 वोल्ट। यही हम लोगों का आंसर होगा। कितना पोटेंशियल डिफरेंस, तो 20 वोल्ट, यही आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द करंट इज हाफ द हीट प्रोड्यूस्ड विल बी बिकम्स, कितना हो जाएगा हीट। हम लोगों ने पढ़ा था हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। अगर यहाँ करंट हाफ होगा दैट मीन्स 1/2 का स्क्वायर, तो हमारा हीट कितना हो जाएगा, तो 1/4 टाइम, तो हमारा ये ऑप्शन होगा। तो यहाँ हम लोग क्या भर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ क्या फिल कर सकते हैं 1/4 टाइम्स हम लोग का क्या हो जाएगा हीट। कैसे, तो देख लिए हैं 1/2 का स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, तो 1/4 हो जाएगा हमारा टाइम्स हीट प्रोड्यूस करेगा। तो अंत में मैं कहना चाहूँगा जो मेरे बंधु स्कूल स्टडी के मेंबर बन गए हैं, यानी आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, तो आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और जो बंधु इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो प्रेस जरूर करें ताकि आप तक नया वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्कूल स्टडी। गुड डे।